नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन अब खुद कानून के रखवाले भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। शनिवार को औसग्राम थाने पर हमले के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हमलावरों में टीएमसी का चंचल नाम का एक स्थानीय नेता भी शामिल है। शनिवार को 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ ने औसग्राम थाने पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने थाने में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। थाने में मौजूद 8 पुलिस वाले इस हमले में बुरी तरह से घायल हैं। पुलिस वालों ने भागकर किसी तरह से जान बचाई। पुलिस ने 11 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी ने पुलिस के आला अफसरों को हालात पर नजर रखने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का निर्देश जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि ममता राज में जब वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? पश्चिम बंगाल के बर्दवान में थाने पर हमला। বলতে পারবো কারা এসেছিল থানার কাছে? তোড়ে দিল আর বড় বড় পাথর মারছে। এই পাথরে কি আর আমি দাঁড়াতে পারি? भीड़ ने थाने में लगाई आग। दो 3 हजार लोग দিয়ে তারপর अटैक कर ले से हमले में कई पुलिस वाले घायल। गुंडागर्दी का ये खुला खेल हुआ पश्चिम बंगाल के बर्दवान में। लाठी डंडे और ईंटों के साथ भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। हमले में 8 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को बर्दवान के औसग्राम हाई स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल के पास अवैध निर्माण के विरोध में थाने का घेराव किया था। आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन कर रहे टीचर्स में से 3 को हिरासत में ले लिया। इसी के विरोध में भीड़ ने कल थाने पर हमला बोल दी। हमला करने वाली भीड़ कितनी उग्र थी और भीड़ के हमले के आगे पुलिस किस कदर लाचार हो गई थी, इसका अंदाजा थाने के बदहवास सब इंस्पेक्टर को देखकर लगाया जा सकता है। 2-3 हजार लोग দিয়ে তারপর अटैक कर ले से বড় বড় পাথর গেটটা লাগাতে গেলাম, গেটটা লাগাতে পারলাম, এমন ভাবে ধাক্কা পড়লে পড়ে গেলাম, দিয়ে সাইডে গিয়ে আড়াল করলাম, তাও ঘোরালি করে भीड़ ने ईंटों के साथ थाने पर हमला किया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। भीड़ ने कुछ कमरों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस की गाड़ियों और बैरक को भी नुकसान पहुंचाया है। टीएमसी ने हमले के पीछे सीपीएम को जिम्मेदार बताकर घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून का मजाक बनाने वाली हो रही एक के बाद एक वारदातों ने ममता सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। বলতে পারবো ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता से पूजा मेहता मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा, स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है कि खुद पुलिस वाले अब सुरक्षा की मांग करने लगे हैं? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बता दूं, फिलहाल लेटेस्ट की खबर है कि इस घटना में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके अलावा एक लोकल तृणमूल लीडर जो है चंचल गोराई, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये घटना शुरू हुई परसों से, और जब ये अवैध निर्माण को लेके जो स्कूल से सटी हुई है ये जमीन, वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था, तभी स्कूली बच्चे, टीचर्स और गांव के लोग विरोध कर रहे थे इस कंस्ट्रक्शन का। लेकिन पुलिस के साथ ये भिड़ जाते हैं, उसके बाद हालत बद से बदतर हो जाती है।
कल तो ऐसा भी हुआ कि आउसग्राम थाने के एक पोर्शन में आग भी लगा दी गई, और जैसा कि हम दिखा रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर वो रो रहे, वो घबराए हुए थे। और कल पूरी रात आउसग्राम पुलिस स्टेशन में ताला लगा हुआ था। फिलहाल आज सुबह एक ह्यूज पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अभी फिलहाल वहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के लोधी रोड में एक शादी समारोह में चोरी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। चोरों का ये जूनियर गैंग है। चोरों का ये बच्चा गिरोह इतना शातिर है कि 60 लाख रुपए से भरा ज्वेलरी का बैग करीब 150 लोगों की आंखों के सामने से उड़ाकर ये लोग चल दिए। घटना बीती रात की है। लोधी रोड में इंडिया इस्लामिक सेंटर में शादी समारोह में इन बच्चों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में एक बच्चा बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बैग का बोझ भी बच्चा ठीक से नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन सबकी आंखों से बचाकर बच्चा चोर गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस चोरों के इस जूनियर गैंग की तलाश कर रही है। विदाई का समय था बारात में, तो यहाँ पे बैग रखा हुआ था। सब पब्लिक के बीच में से एक गैंग था जिसमें बच्चे थे, वो अपना बैग उठा के लेके चले गए, जिसमें ज्वेलरी थी अराउंड 50-60 लाख की। मतलब सीसीटीवी में कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 7 हैं, ऐसे अनआइडेंटिफाइड बच्चे मिले उसमें। 8 साल का 9 साल का था और वो 10 किलो का बैग था, वो उससे उठा नहीं अकेले, तो उसने एक बार कोशिश करी, फिर दोबारा उठा के वो खींचता हुआ ले गया बैग को पब्लिक के बीच में से। इस वक्त नीरज गौड़ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो गैंग है बच्चों का, ये कहां का गैंग है? पुलिस इसके बारे में क्या जानकारी हासिल कर पाई है अभी तक? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी है उसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आसपास के जो बच्चे हैं, क्रिमिनल टाइप के बच्चे हैं, उनके बारे में एक लिस्ट बना रही है और फिर उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद में ये पूरा केस खुल पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो बच्चा गैंग है वो इस तरीके से शादी के फंक्शन में चोरी करता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरीके से अकेला ही जो बच्चा है, तकरीबन 8 से 10 साल की उसकी उम्र बताई गई है, और पूरा इतना भारी बैग है जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी बताई गई है, वो लेकर के फरार हो गया। वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को पुलिस बारीकी से खंगाल रही है और आसपास के जो बच्चे हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार में बच्चा चोर गैंग किसका हो सकता है, कहाँ का है और कहाँ पर ये एक्टिव है, और इस तरीके की चोरी की वारदात और कहाँ पर हुई है जिसके बारे में उसका सुराग मिल सके। इंडिया इस्लामिक सेंटर में इन बच्चों की एंट्री कैसे हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पर फंक्शन चल रहा था तो उसी दौरान ये बच्चे अंदर इनकी एंट्री हुई। उसके बाद फंक्शन था, अंदर सब लोग थे और आप देख रहे होगे विजुअल में किस तरीके से बच्चा काफी देर तक खड़ा रहा है। उसके बाद में जैसे ही महिला उस बैग से हटी है, उसी दौरान उसने मौका पा करके उस बैग को पार किया, उसको उठाया और फिर उसी बीच में जो बच्चा जो था उन महिलाओं के बीच में से जो बैग था उसको लेकर के जा रहा है। किसी की नजर उस पर नहीं, यानी साफ तौर से बच्चा बेहद बिल्कुल शातिर है। और उसके बाद बच्चा वहां से बैग लेकर के फरार हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।